मेंटल का क्वेश्चन, ठीक है। पैरासेंटेसिस एंड चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। नॉर्मली इंटरकोस्टियल ड्रेनेज ट्यूब केप्ट इन हाउ मेनी डेज? तो 3 to 5 डेज के लिए। वाटर सील ड्रेनेज बोटल शुड बी ऑप्शन ए above the chest level, below the chest level, at the level of chest, at the head end of bed, at any level। तो बिलो द चेस्ट लेवल होना चाहिए। वाटर सील ड्रेनेज बोटल एंड apparatus ऑफ क्लोज चेस्ट ड्रेनेज should be kept below the chest level because the raising the chest level apparatus above the chest may cause backflow of air and fluid into pleural cavity। How do you know what intercostal drainage tube is functioning? Option A continuous bubbling in water seal bottle, continuous bubbling in suction bottle, oscillation of water column in drainage bottle, और no bubbling in drainage ड्रेनेज बोतल। तो क्या हो गया? ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बोतल में है, तो क्या है? फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है अच्छे से। ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम ड्रेनेज बोतल और इन ट्यूबिंग, मूविंग ऑफ द फ्लूइड ऑफ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड मूविंग डाउन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन is indicated that intercostal drainage tube functioning well। continuous bubbling बोले तो इंडिकेट करता है एयर लीकेज इनटू सिस्टम। अगर नो बबलिंग हो रहा है तो इंडिकेट करता है ब्लॉकेज हो गया है सिस्टम, ये है एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। और इंटरमीडिएट बबलिंग जो होता है वो नॉर्मल होता है एंड इंडिकेट गुड वर्किंग कंडीशन ऑफ वाटर सील ड्रेनेज में। अब देखते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 36 आवर आफ्टर द इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब while assessing the function of the chest tube drainage system, the nurse identify that the water is under water seal tube is not moving, ठीक है। what initial action should be a nurse take? turn the client to unaffected side, check tube to ensure that is not clinking, inform physician, record पेशेंट वाइटल साइंस इमीडिएटली। तो चेक करना है ट्यूब, इंश्योर डैट इज नॉट द क्लिंकिंग। कंटिन्यूस बबलिंग अगर आ रहा है वाटर सील सिस्टम ड्रेनेज में तो कंसीडर ये क्या करता है? नॉर्मल फाइंडिंग, सर्जिकल इम्फाइसेमा, चेस्ट ड्रेनेज आउट, एयर लीक हो रहा है सिस्टम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स है जो ऑब्जर्व कर रहा है, देयर इज कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है इन सक्शन कंट्रोल चेम्बर ऑफ द वाटर ड्रेनेज कनेक्ट टू द सक्शन फॉर पेशेंट ऑन चेस्ट ट्यूब, द इंडिकेट इज ऑप्शन ए देयर इज लीक इन ट्यूबिंग, सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग प्रॉपरली, रिपोजिशन ऑफ द ट्यूब इज नीडेड और एडिशनल सक्शन इज नीडेड। तो देयर इज लीक कर रहा है इन ट्यूबिंग में। इफ़ द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम line is a broken or interrupted, the nurse first course of action should be document finding, notify physician, check the patient vital और clamp the tube immediately। तो clamp करना है ट्यूब को immediately। क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वॉल ऑसिलेशन वेस्ट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, लूजिंग थिक चेस्ट सिक्रीशन, प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रोवाइड कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये लूज करता है थिक चेस्ट सिक्रीशन को, ठीक है। याद रखना इन्वॉल्व इन इनफ्लेटेबल वेस्ट डैट इज अटैच टू द मशीन। द मशीन क्या है? मैकेनिकली परफॉर्म चेस्ट फिजिकल थेरेपी हाउ बाय वाइब्रेटिंग एट द हाई फ्रीक्वेंसी टू द लूज द सिक्रीशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डू परकशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज ऑफ द लंग्स इन अ ब्रोंकियोस्टेसिस, what body position of the patient nurse should use? supine position, सेमी फाउलर पोजीशन, प्रॉन पोजीशन,
डिक्यूटिवियस पोजीशन। तो कौन सा पोजीशन देते हैं? डिक्यूबाइटस पोजीशन। ठीक है। डू परकशन ऑन पोस्चुरल ड्रेनेज ऑफ द लंग्स इन ब्रोंकाइटिस। ठीक है। व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट नर्स शुड, तो कौन सा पोजीशन देते हैं? डिक्यूबाइटस पोजीशन। पोस्चुरल ड्रेनेज इज अ पैसिव एयरवे क्लियरेंस टेक्निक in which the patient are positioned so that gravity will assist the removal of secretion from the specific lobe of lungs, bronchi, lungs cavity. Decubitus means pressure, means क्या है? pressure sore. क्या है? position means the patient position on flat surface. It may be a वेंट्रल या वेंट्रल बोले तो सुपाइन, डोर्सल बोलते हैं लाइन एंड बैक, एंड लेटरल डिक्यूबिटस। हम देखते हैं द एडजेक्ट डिक्यूडियस पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय विच सरफेस ऑफ द बॉडी इज क्लोज टू द फ्लैट सरफेस। इन द लेफ्ट एंड राइट लेटरल डिक्यूबिडियस इज द पेशेंट इज फ्लैट ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द रिस्पेक्टिवली। The position of the patient determine the area involved in the retention of secretion. If the patient have secretion into the right side, then provide left decubitus position. अब देखते हैं what nursing action will most help a client obtain maximum benefit after postural drainage. क्या administered parenteral oxygen, place the client in sitting position, increase the client to cough deeply, increase the client rest for 30 minutes। तो इंक्रीज करना है क्लाइंट को, कफ करो डीपली। क्या है? नर्स इज असेसिंग अ फिजिशियन विथ अ रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब। द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली इंसर्ट क्या है? इंस्ट्रक्ट टू द क्लाइंट स्टे वेरी स्टिल। बी है एक्सहेल, क्या है? एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल क्विकली। क्या एक्सहेल एज द ट्यूब इज पुल्ड आउट। परफॉर्म वाल्सेल्वा मैनूवर करते हैं जब बाहर निकलना हो ट्यूब को। ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब द क्लाइंट इज आस्क्ड टू द टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। और या फिर क्लाइंट में टेक डीप ब्रीथ, एक्सहेल एंड बियर डाउन, जिसको बोलते हैं वाल्सेल्वा मैनूवर। वाल्सेल्वा मैनूवर क्या बोलते हैं टेक डीप ब्रीथ, उसके बाद एक्सहेल एंड बियर डाउन, जिसको बोलते हैं वाल्सेल्वा मैनूवर। दिस मैनूवर इज कॉज इंक्रीज इंट्रा थोरेसिक प्रेशर और स्लोविंग द पल्स, डिक्रीज रिटर्न ऑफ द ब्लड टू हीट एंड इंक्रीज वेनस प्रेशर। अब देखते हैं विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव अ चेस्ट ट्यूब रिमूव्ड। ऑप्शन ए हाइपरवेंटिलेट जस्ट बिफोर द ट्यूब इज रिमूव, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। सी देखते हैं इनहेल द ट्यूब एंड बीइंग पुल्ड आउट, अवॉइड द वाल्सेल्वा मैनूवर, तो टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। आफ्टर obtaining 3 liters of fluid from the client via paracentesis, the nurse would be alert for the which complication? Option A encephalopathy, B bleeding from sight, vascular collapse और respiratory distress, तो vascular collapse होने का चांस होता है। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस मीन्स द रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा पैरासेंटेसिस का? आर हाइपोवोलेमिया हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव रिमूवल ऑफ फ्लूइड लाइक 3 लीटर एट द वन टाइम, विच रिजल्ट इनटू शॉक, रीनल फेलियर एंड वास्कुलर कोलैप्स। इन्फेक्शन बोले तो क्या पेरिटोनाइटिस एंड हाइपोप्रोटीनियमिया। अब देखते हैं अ ड्रेन डैट इज यूज्ड फॉर अ ड्रेनेज, क्या यूज फॉर ड्रेनेज ऑफ द बाइल आफ्टर एन ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी इज जैक्सन प्राट, क्या है हीमोवेक, पेंडोज, टी ट्यूब। तो क्या यूज करते हैं क्या है मतलब ड्रेनेज ऑफ बाइल के लिए आफ्टर ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी में क्या है बाइल के लिए हम टी ट्यूब यूज करते हैं।
जैक्सन प्राट ड्रेन जो होता है इज सॉफ्ट ट्यूब होता है, डैट इज प्लेस्ड इन एन ऑपरेटिव साइट टू ड्रेन ब्लड एंड इन्फ्लामेटरी फ्लूड फ्लोइंग सर्जरी। क्या होता है, द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द कंप्रेस एंड ए स्मॉल प्लास्टिक बल्ब विच क्रिएट सक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, जैक्सन प्राट ड्रेनेज जो होता है सॉफ्ट ट्यूब होता है जो प्लेस करते हैं ऑपरेटिव साइट। ठीक है, किसके लिए, तो ड्रेन ब्लड और इन्फ्लामेटरी फ्लूड के लिए फ्लोइंग सर्जरी के बाद। द ट्यूब कनेक्ट जो क्या है, कनेक्टेड टू द कंप्रेशन ए स्मॉल प्लास्टिक बल्ब विच क्रिएट सक्शन। और पेन डोज जो ड्रेनेज होता है ये ओपन ड्रेन होता है, इज अ ड्रेन मेड ऑफ द पीस ऑफ ए स्मॉल रबर ट्यूबिंग होता है, स्मॉल रबर ट्यूबिंग। और टी ट्यूब जो होता है डिवाइस जो होता है इंसर्टेड इन द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफन फ्लोइंग कोलेसिस्टेक्टोमी फॉर अलाउइंग द ड्रेनेज ऑफ बाइल के लिए। एन एग्जाम्पल क्या होता है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन ड्रेनेज सिस्टम यूज इन सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकल वुंड के लिए। ऑप्शन है जैक्सन प्राट ड्रेनेज, हिमोविक, टी ट्यूब बाइलरी ड्रेनेज और पेनडोज ड्रेनेज। तो क्या यूज करते हैं, पेनडोज ड्रेनेज। पेनडोज ड्रेनेज जो होता है ओपन ड्रेनेज सिस्टम यूज टू सर्जिकल वुंड में हम यूज करते हैं ओपन ड्रेनेज। क्या है, पेनडोज ड्रेनेज। एक्सेप्ट पेनडोज ड्रेनेज ऑल आर क्लोज वुंड ड्रेनेज सिस्टम होता है। पेनडोज ड्रेनेज होता है ओपन ड्रेनेज होता है। विच एक्शन बाई नर्स इन क्या होता है, नर्स इन चार्ज इन इसेंशियल वेन क्लीनिंग द एरिया अराउंड द जैक्सन प्राट वुंड ड्रेन। ऑप्शन है क्लीन द क्या है, क्लीन द सेंटर टुवार्ड इन सर्कुलर डायरेक्शन, क्लीनिंग फ्रॉम पेरिफेरल टुवार्ड सेंटर इन सर्कुलर मोशन, क्लीनिंग द ब्रिस्की अराउंड द साइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्लीनिंग ब्रिस्की अराउंड साइड टू राइट टू लेफ्ट। तो क्या है, क्लीन करते हैं, क्लीन फ्रॉम सेंटर टुवार्ड इन सर्कुलर डायरेक्शन। विच एक्शन नर्स इन चार्ज इन इसेंशियल वेन क्या है, क्लीनिंग अराउंड द जैक्सन प्राट वुंड ड्रेनेज। तो क्या है, क्लीनिंग करते हैं फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड इन द सर्कुलर डायरेक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द ड्रेन साइट इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट क्या है, मोस्ट कंटामिनेटेड, सो एरिया अराउंड द ड्रेनेज क्लीन फ्रॉम द सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ ड्रेन साइट टू आउटवर्ड। अब यूरिनरी कैथेटराइजेशन और इरिगेशन देखते हैं। ऑफ फॉली कैथेटर इज ऑपरेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है क्या है, ग्रेविटी के द्वारा देखते हैं। विच टाइप ऑफ कैथेटर इज क्या होता है, जनरली यूज्ड फॉर द क्लाइंट विथ अ यूरिन क्या यूरिन रिटेंशन। ऑप्शन है क्या है, कॉर्ड, इंडवाइलिंग क्या होता है, इंडवाइलिंग यूरिनरी, स्ट्रेट और 3 वे। तो इंडवाइलिंग यूरिनरी हम ज़्यादा यूज करते हैं। इंडवाइलिंग और रिटेंशन कैथेटर जो होता है डबल ल्यूमन फॉली कैथेटर होता है, जो मेनली यूज करते हैं यूरिनरी रिटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। और स्ट्रेट कैथेटर जो होता है जो यूज्ड ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड एंड 3 वे यूज इन इरिगेशन पर्पस में। और क्या होता है, कॉर्डेल कैथेटर जो होता है जो कर्व होता है बेंड एट द टिप, सो इट मे बी अ यूज इन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन इनटू बीपीएच में यूज करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज यूरिनरी कैथेटर जो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉली कैथेटर बोलते हैं। क्या इंडिकेशन फॉर फॉली कैथेटराइजेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ स्टेराइल यूरिन सैंपल, ठीक है, क्या है, बी है मेजरिंग रेसिडुअल यूरिन वॉल्यूम, ठीक है, इन प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग ट्रेवल, यही तो नहीं होगा। ठीक है, यूरिन रिटेंशन में भी करते हैं, तो कहाँ पे नहीं करते हैं, प्रिपरेशन फॉर लॉन्ग ट्रेवल हम नहीं करते। In long traveling, it is not necessary to use catheterization because it is an invasive procedure. So, without clear indication, it should be not be used. All other option are indication of catheterization होगा। क्या है, कैथेटर क्लीनिंग should be done
फ्रॉम ऑप्शन है लेस क्या है लेस क्लीन टू मोर क्लीन टू लेस क्लीन, यूजिंग सर्कुलर क्या है स्ट्रोक और एनी ऑफ द एबव। तो मोर क्लीन टू लेस क्लीन बोले तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड होना चाहिए, प्रिंसिपल है। ठीक है, जनरली प्रिंसिपल आर एसेप्टिक डैट ऑलवेज क्लीन द इंस्ट्रूमेंट एंड साइट उंड फ्रॉम द मोर क्लीन टू लेस क्लीन बोले तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। एग्जाम्पल क्लीनिंग ऑफ द पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट क्या है फ्रॉम फ्रंट अराउंड द यूरेथ्रल ओरिफिस टू बैक टुवर्ड एनल ओरिफिस। क्लीनिंग द पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट, ठीक है, अराउंड द यूरेथ्रल ओरिफिस टू बैक टुवर्ड एनल ओरिफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है इंटरवेंशन द नर्स वुड कैरी आउट फर्स्ट बिफोर इंसर्टिंग द कैथेटर। ऑप्शन है क्या है क्लीन द पेरिनियम फ्रॉम फ्रंट टू बैक, बी देखते हैं चेक द कैथेटर फॉर पेटेंसी, एक्सप्लेन द क्लाइंट डेट शी विल फील स्लाइटली टेम्पररी डिस्कम्फर्ट और अरेंज द स्टराइल आइटम ऑन द स्टराइल फील्ड। तो क्लीन करना है पेरिनियम को फ्रॉम फ्रंट टू बैक। नर्सिंग इंटरवेंशन डिजाइन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन अ पेशेंट विथ इंडवाइलिंग कैथेटर इंक्लूड क्लीनिंग एरिया अराउंड मीएटस, empty catheter drainage bag at least daily, change catheter tubing and bag every 48 hour, maintain fluid intake of क्या 1200 to 50 ml पर एवरी डे। तो क्या करना है क्लीनिंग करना है कि एरिया अराउंड मीएटस, तो हम इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। ठीक है, गिविंग पेरेनियल केयर इंक्लूडिंग क्लीनिंग एरिया अराउंड मीएटस ट्वाइस अ डे, जिससे क्या हो गया डिक्रीज हो जाए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन पेशेंट विथ इंडवाइलिंग कैथेटर। एम्प्टी करना है कैथेटर ड्रेनेज बैग एट लीस्ट एवरी 8 आवर्ली बिकॉज रिटेंशन ऑफ यूरिन इन बैग इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेंटेन करना है एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक कितना, तो 2.5 से 3 लीटर पर डे टू प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या है चेंज करना है कैथेटर ट्यूबिंग एंड बैग एट द स्पेसिफिक इंटरवल अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी। मेंटेन करना है एंड ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड कलेक्ट बैग बिलो ब्लेडर लेवल टू फॉलो यूरिन बाय ग्रेविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन नेसेसरी फॉर ऑल पेशेंट विद द फॉली कैथेटर इन प्लेस। मेंटेन द ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड कलेक्शन बैग क्या है लेवल विद द पेशेंट ब्लेडर। इरीगेट द पेशेंट विथ 1% neosporin solution 3 times a daily. CA clamp the catheter for 1 hour every 4 hourly to maintain bladder elasticity। और क्या है डी द मेंटेन द ड्रेनेज ट्यूबिंग एंड कलेक्शन बैग बिलो द ब्लेडर लेवल, यही होगा। अब देखते हैं क्या वाट नर्सिंग एक्शन मस्ट बी टेकन टू द प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी इन्फेक्शन along patient who are on indwelling urinary catheter। ऑप्शन है इंश्योर एंड इन क्या है एडिक्वेट इनटेक ऑफ IV एंड ओरल फ्लूइड। बी है यूज क्लीन टेक्निक फॉर कैथेटराइजेशन। पोजीशन द ड्रेनेज बैग हायर देन द ब्लेडर लेवल। मेंटेन क्लोज्ड यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम। तो मेंटेन करना है क्लोज यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं इट इज़ इसेंशियल टू मेंटेन क्लोज यूरिनरी ड्रेनेज सिस्टम टू अवॉइड हॉस्पिटल एक्वायर्ड UTI। ऑलवेज यूज स्टराइल टेक्निक फॉर कैथेटराइजेशन। एडिक्वेट इनटेक IV और ओरल फ्लूइड 3 लीटर पर डे। मस्ट बी मेंटेन टू इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट टू फ्लश द ब्लेडर टू अवॉइड UTI, बट इट विल नॉट बी अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड UTI, नॉट क्रॉस इन्फेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्या है यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी इनकंटिनेंस, हाइपोएक्टिव ब्लेडर, हाइपर एक्टिव ब्लेडर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। सलाइन वाटर इज यूज टू इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून बिकॉज सलाइन जो होता है
एंड रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बैलून। बी देखते हैं क्या सलाइन क्रिस्टलाइन एंड रिजल्ट इन डिफ्लेशन ऑफ बैलून। सीधे इट लीकेज अगर इट डज नॉट इरीगेट द स्किन, इट हेल्प इन द ऑप्टिमम ड्रेनेज। तो क्या है, सलाइन वाटर जो होता है यूज टू इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून बिकॉज सलाइन है क्रिस्टलाइड एंड रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बैलून करा देता है। सलाइन वाटर जो हम यूज करते हैं इन्फ्लेट में कैथेटर बैलून बिकॉज ये क्या करेगा, सलाइन क्रिस्टलाइज कर देता है, रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डिफ्लेशन ऑफ बैलून हो जाएगा। नॉर्मली जो है सलाइन सोल्यूशन यूज टू इन्फ्लेट द फॉली कैथेटर बिकॉज इन सॉल्ट इन नॉर्मल सलाइन कैन क्रिस्टलाइज एंड प्रिवेंट वॉल्यूम डिफ्लेशन इन केस ऑफ द रप्चर। To avoid pulling the urinary catheter, nurse should tap the catheter on the patient. अपर थाई, लोअर थाई, हिंग थाई, फुट। तो कहाँ पे हम यूज करते हैं, कहाँ पे, फुट पे हम तो यूज ही नहीं करते हैं। टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर द नर्स शुड टैप द कैथेटर ऑन पेशेंट। फुट पे हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्या है, टू अवॉइड पुलिंग एंड कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑन द नेक ऑफ ब्लेडर यूरेथ्रा द कैथेटर में भी क्या है, टैप्ड ऑन द इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर थाई। अब देखते हैं, इन्फ्लेटिंग द बैलून प्रायर टू सिंग यूरिनरी ड्रेनेज कैन रिजल्ट इन, ऑप्शन है यूरेथ्रल ट्रोमा, डायलेशन ऑफ यूरेथ्रा, प्रूराइटिस इन्फेक्शन। तो यूरेथ्रल ट्रोमा देखने को मिलता है। इन्फ्लेटिंग द बैलून प्रायर टू सिंग यूरिनरी ड्रेनेज कैन रिजल्ट इन यूरेथ्रल ट्रोमा। इन्फ्लेटिंग द बैलून प्रायर टू सिंग यूरिनरी ड्रेनेज कैन रिजल्ट यूरेथ्रल ट्रोमा हो सकता है बिकॉज एक्सपांसन ऑफ द बैलून इनटू यूरेथ्रा कैन ट्रोमेटाइज द यूरेथ्रा। द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट, ऑप्शन ए देखते हैं यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, बी है क्या है, सर्जरी एंड ट्रोमा, ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स ऑफ ब्लेडर। तो ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल हम यूज नहीं करते, ठीक है। पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, या सर्जरी ट्रोमा हो सकता है, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल ऑफ ब्लेडर हो सकता है, ड्रग लाइक एल्बेंडाजोल नहीं होगा। द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, एटोनिक मसल ऑफ ब्लेडर, लेक ऑफ मसल टोन, डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ मसल ऑफ ब्लेडर ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। ड्यूरिंग अ रिटेंशन कैथेटर इंसर्शन और ब्लेडर इरिगेशन, द नर्स मस्ट बी, ऑप्शन है स्टेराइल इक्विपमेंट एंड वाटर स्टेराइल ग्लोव्स, क्लीन इक्विपमेंट एंड मेंटेन सर्जिकल एसेप्सिस, स्टेराइल इक्विपमेंट एंड मेंटेन मेडिकल एसेप्सिस। क्लीन क्या है, क्लीन इक्विपमेंट एंड क्लीन है, स्टेराइल इक्विपमेंट होना चाहिए एंड स्टेराइल वाटर एंड वियर स्टेराइल ग्लोव्स। ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन ऑलवेज जो है सर्जिकल एसेप्सिस हम यूज करते हैं जिसमें स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं, स्टेराइल इक्विपमेंट नॉट मेडिकल एसेप्सिस, क्लीन टेक्निक, ठीक है। अब देखते हैं द टेक्निक इज यूज इन अ केस ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, तो हम क्या यूज करते हैं, स्टेराइल टेक्निक। अब देखिए केमिकल यूज फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लेडर में हम क्या यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लेडर इरिगेशन में मीन्स वॉशिंग आउट ऑफ द ब्लेडर टू ट्रीट इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन और टू कीप द यूरिनरी कैथेटर फ्लोइंग। 75 to 100 ml ऑफ सोल्यूशन एट वन टाइम, बोले तो 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट यूज फॉर ब्लेडर इरिगेशन। नॉर्मल सलाइन जो है क्या है, इज कॉमनली यूज करते हैं सोल्यूशन जो ब्लेडर इरिगेशन में, डेक्सट्रोज 5% इन पेशेंट हु हैज़ ऑन द सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है, बिकॉज NS है कंटेंट होता है सोडियम।
ठीक है। जो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट है उसमें डेक्सट्रोज हम यूज करते हैं। अदर सॉल्यूशन हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टल वाटर, पोटेशियम परमैंगनेट इन कितना 1/10,000 और 2% बोरिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट भी हम यूज कर सकते हैं। क्या है विच क्या है वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज नॉट इंडिकेटेड फॉर द ब्लैडर इरिगेशन। ठीक है, ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरिक एसिड। तो हम क्या यूज नहीं करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज नहीं करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट करते हैं, सोडियम नाइट्रेट करते हैं और बोरिक एसिड भी करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज नहीं करते हैं भैया। देखते हैं नेक्स्ट, बेड सोर एंड वुंड केयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, क्या प्रेशर अल्सर नर्स विल ऑब्जर्व दिज पार्शियल, क्या है पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस विथ ओपन, क्या विथ ओपन अल्सर विथ वुंड विदाउट स्लज्ड, उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री। ठीक है, जिसमें पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस हो रहा है। ठीक है, विथ ओपन अल्सर विथ वुंड विदाउट स्लज, उसको सेकेंड डिग्री 1 बोलते हैं। जिसमें देखते हैं स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। स्टेज 1 देखते हैं, ये क्या होता है मतलब नॉन ब्लीचेबल रेडनेस ऑन द बोनी प्रोमिनेंस विथ इंटेक्ट स्किन, अफेक्टेड एरिया आर पेनफुल, फॉर्म सॉफ्ट वार्मर और क्या है कूलर टू द सराउंडिंग टिश्यू। स्टेज सेकेंड में क्या होता है, रेड पिंक कलर का होता है, लाइट पार्शियल थिकनेस अल्सर हो गया है विदाउट स्लजिंग ऑफ डर्मिस, मे बी इंटेक्ट और रप्चर, ब्लिस्टर क्या है ब्लिस्टर फील्ड हो जाता है विथ क्या है विथ सीरम एंड ओपन वुंड विदाउट स्लजिंग। स्टेज 3 में क्या होता है, फुल थिकनेस हो जाता है, फुल थिकनेस डैमेज ऑफ टिश्यू, सबक्यूटेनियस फैट, क्या है मे विजुअल बट नॉट बोन, टेंडन लिगामेंट टेंडन एंड मसल, परजेंट स्लज, डेड मैट्रेस, नेक्रोडाइज टिश्यू सेपरेटेड फ्रॉम द क्या है लिविंग टिश्यू एंड अल्सरेशन, और क्या होता है क्या है मतलब टनलिंग और सराउंडिंग हैविंग ए स्मॉल क्या है एंट्रेंस एग्जिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। स्टेज 4 में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑल टिश्यू इंक्लूडिंग बोन, टेंडन एंड मसल। और देखते हैं अनस्टेबल में क्या होता है, अल्सर कवर्ड बाय स्लज, येलो ग्रीन ब्राउन एंड नेक्रोटिक टिश्यू। टू प्रॉपरली स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, टू प्रॉपरली स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, ए देखते हैं स्कार मस्ट बी रिमूव, बी देखते हैं द स्किन मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई, नेचुरल लाइट मस्ट बी यूज्ड, क्या है डी द पेशेंट मस्ट बी सुपाइन। तो क्या करेंगे, प्रॉपरली स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर में क्या करें, स्कार मस्ट बी रिमूव कर देना है। अब देखते हैं बेड रिडन पेशेंट है हैविंग इंटेक्ट स्किन एट द sacral region and the symptom of warmness, pain, form skin at the site, what is a bed sore, उसको स्टेज 1 बोलते हैं। superficial ulceration of skin appearance and the abrasion and blister is characteristic of stage 2। अब देखते हैं एक पेशेंट है जिसमें फाउंड हैविंग रेडनेस एरिया ऑफ स्किन विथ सीरम फील्ड, जिसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया है, तो स्टेज 2 बोलते हैं उसको। अब देखते हैं एक पेशेंट है जिसमें प्रेशर अल्सर हो गया है, इन विच द सबक्यूटेनियस टिश्यू इज विजुअल बट बोन टेंडन मसल इज नॉट एक्सपोज एंड विजुअल इज स्टेज 3 अल्सर बोलते हैं उसको। एक पेशेंट है जिसमें प्रेशर सोर हो गया है और क्या है बैक ऑफ द हर राइट हिप्स एंड बोन इज एक्सपोज्ड, प्रेशर अल्सर उसको टाइप 4 बोलते हैं। ठीक है, अब द अर्लीस्ट आइडेंटिफाइंग द साइन फॉर डेवलपिंग प्रेशर सोर एट स्किन इज लोकेलाइज्ड, ऑप्शन है लॉस ऑफ सेंसेशन,
क्या है, चेंजिंग इन कलर, और कूलनेस टू टच, एडिमा, तो क्या होता है, चेंजिंग इन कलर हो जाएगा। अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन साइन होता है जब प्रेशर अल्सर हो जाएगा, तो क्या देखने को मिले, चेंजिंग इन कलर। अब देखते हैं निमोनिट क्या होता है। निमोटिक बेड आर यूज टू प्रिवेंट ऑफ ऑप्शन है टंग इंजरी, बेड सोर, क्या मस्कुलर कॉन्ट्रेक्चर, फूड एब्सेंस, तो क्या है, बेड सोर में हम यूज करते हैं निमोनिटिक बेड। क्या है निमोटिक बेड जो होता है मीन्स एयर मैट्रेस बेड विच टू प्रिवेंट करता है बेड सोर से। क्या है, क्लीनिंग द बेड सोर हैज़ टू बी डन फॉर्म ऑफ, कैसे करते हैं क्लीनिंग बेड सोर को, इनर टू आउटर, आउटर टू इनर, वुंड पार्ट और ऑल सरफेस एट टाइम, तो आउटर टू इनर करते हैं। याद रखना है बेड सोर को जो हम क्लीन करते हैं आउटर टू इनर, ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फॉर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड, ऑप्शन है सर्कुलर मसाज, इफ्लूरेज, क्या होता है, नीडिंग एंड फ्रिक्शन मसाज, उसको क्या बोलते हैं, इफ्लूरेंज। क्या है, इफ्लूरेज। क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फॉर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड इफ्लूरेज। क्या होता है, इफ्लूरेज जो होता है टू टच लाइटली ऑन इज अ टेक्निक ऑफ मसाज। क्या है, टेक्निक ऑफ मसाज इन विच लॉन्ग लाइट स्ट्रोक यूज्ड बाय अ gentle hand movement along the long axis of the limb and muscles, ठीक है। नीडिंग क्या होता है, नीडिंग को क्या बोलते हैं, पेट्रीसियाज इज ऑल्सो नोन एज अ टेक्निक ऑफ मसाज डैट यूज क्या है, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ द मसल ग्रुप विच क्या होता है, विच फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ द थम with the index finger, thumb with the palm of hand, it क्या होता है, it is used to principally on the extremities, which of the following is a not a type of back massage, ऑप्शन ए देखते हैं, क्या है, पेट्रियाजिस, क्या शॉकिंग, इफ्लूरेज और टैपिंग, तो उसको बोलते हैं क्या है, शॉकिंग, ये बैक मसाज का टाइप नहीं होता है। क्या है विच गाइडलाइन आ नर्स हैज क्या है, फॉलो व्हेन क्या है, केयरिंग फॉर प्रेशर सोर, ऑप्शन ए देखते हैं, वुंड मस्ट बी रिमेन मॉइस्ट, ठीक है, टाइट पैकिंग ऑफ वुंड, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल, प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग फॉर कवर, तो क्या करेंगे, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल, रिमूव करने से पहले ड्रेसिंग टू रिमूव कर देना है। क्या है, प्रेशर सोर डिक्यूबाइटस अल्सर और बेड सोर इज अ डैमेज ऑफ स्किन अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ क्या है, टिश्यू कंप्रेशन एंड इनएडिक्वेट परफ्यूजन। टू केयर बेड सोर वुंड शुड बी रिमेन ड्राई अप टू क्या है, ड्राई नॉट मॉइस्ट, वुंड शुड बी कीप ओपन, क्या है, कीप ओपन लूजली पैकिंग एंड यूज sterile gauze to cover wound and not plastic sheet. Which of the following factor is a most important for the healing an infected decubitus ulcer? ऑप्शन है adequate circulatory status, schedule period of rest, क्या होता है, balanced nutritional diet, fluid intake of 1500 ml तक, adequate circulatory status होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है हीलिंग एंड क्या होता है, इन्फेस्टेड डिक्यूबाइटस अल्सर आर एडिक्वेट सर्कुलेशन, एडिक्वेट फ्लूड कितना है, 2500 ml होना चाहिए, नरिशमेंट डाइट होना चाहिए इनटू प्रोटीन एंड विटामिन, और इनक्रेज करो पेशेंट को टू मूव इनटू बेड एंड चेंज एवरी 2 आवर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। While caring for pressure ulcer in ICU, nurse should, ऑप्शन है कीप द पेरी वुंड स्किन मॉइस्ट, बी देखते हैं कीप द वुंड टाइटली पैक्ड विथ गॉस एंड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, सी ऑफलोडेड प्रेशर ऑन वुंड, डी देखते हैं नर्स पेशेंट इज मॉडिफिएबल फाउलर पोजीशन,
क्या है, नर्स पेशेंट इन अ मॉडिफिएबल फाउलर पोजीशन, तो क्या करना है, ऑफ लोडेड प्रेशर ऑफ वुंड पे देना है, ठीक है, ऑफ लोडेड प्रेशर ऑफ वुंड। जब केयर करोगे प्रेशर अल्सर को आईसीयू में तो ऑफ लोडेड प्रेशर करना है, ठीक है। बेड सोर कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन, मसाज इन रेडेंट एरिया, यूज ऑफ हार्ड मेट्रेस, क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग, तो चेंज करना है पोजीशन एवरी 2 आवरली। चेंज द पोजीशन इज क्लाइंट एवरी 2 आवरली एंड अप्लाई मसाज विद द क्या है, विथ पाउडर नोट ऑइंटमेंट एंड लोशन एट प्रेशर पॉइंट। यूज करना है स्पेशल मैट्रेस एंड बेड लाइक एयर मैट्रेस और वाटर मैट्रेस। कीप द पेशेंट क्लीन क्या है, क्लाइंट क्लीन ड्राई एंड लुब्रिकेट द स्किन इन प्रिवेंट क्रैकलिंग बाय यूजिंग क्या पाउडर। अवॉइड करना है एडमिनिस्ट्रेशन IM इंजेक्शन इनटू अ ग्लूटियल मसल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अ मेजर एरिया ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर एक्सेप्ट बैक केयर, यूज ऑफ ओवर बेड क्रेडल, क्या है, पोजिशनिंग, यूज ऑफ थेराप्यूटिक बेड एंड मैट्रेस। तो यूज ऑफ थेराप्यूटिक बेड एंड मैट्रेस का हम यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर पोजीशन हम देते ही हैं, ठीक है। और क्या है, बैक केयर करते ही हैं, यूज ऑफ ओवर बेड क्रेडल करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं भैया, तो यूज ऑफ थेराप्यूटिक बेड एंड मैट्रेस नहीं करना होता है। टू प्रिवेंट बेड सोर, यूज ऑफ स्पेशल मैट्रेस बेड, थेराप्यूटिक बेड मैट्रेस में यूज टू ट्रीट बेड सोर, कर सकते हैं में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बेस्ट प्रिवेंट बेड सोर। ऑप्शन ए मसाज रेडेंट एरिया विथ लोशन एंड ऑयल, चेंज द पोजीशन एवरी 1 to 2 आवरली, यूज स्पेशल वाटर मैट्रेस, कीप स्किन क्लीन और ड्राई। तो क्या करना है, चेंज करना है पोजीशन एवरी 1 to 2 आवरली। रेडेंट एरिया शुड बी अ मसाज विथ पाउडर नॉट द लोशन एंड ऑयल। अदर इंटरवेंशन करेक्ट टू प्रिवेंट बेड सोर but repositioning should be an priority. All of the following are recommended to prevent क्या है, प्रेशर अल्सर एक्सेप्ट। ऑप्शन ए यूज करना है वाटर एंड एयर मैट्रेस। बी देखते हैं मसाज द रेड एरिया विथ लोशन, फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन, प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन केयर। तो क्या मसाज रेड एरिया विथ लोशन हम नहीं करना है। क्या है, व्हेन गिविंग अ बैक रब टू अ पेशेंट द नर्स ऑर्डरली शुड ऑप्शन है नोट टच बाय बोनी एरिया। बी देखते हैं क्या है, रब बोनी एरिया विथ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सी देखते हैं अप्लाई करना है अल्कोहल डायरेक्टली टू द बैक, रिमूव ऑल सीट्स फ्रॉम द बेड। तो क्या करना है, रब करना है बोनी एरिया विथ सर्कुलर मोशन में। क्या है, व्हेन गिविंग अ बैक रब पेशेंट द नर्स इज ऑर्डरली, रब करना है बोनी एरिया विथ सर्कुलर मोशन में। क्या होता है, ड्यूरिंग बैक रब स्पेशल अटेंशन विल बी अ गिव बोनी प्रोमिनेंस बाय रबिंग द एरिया इनटू सर्कुलर मोशन आफ्टर अप्लाइंग पाउडर। अवॉइड करना है यूज ऑफ अल्कोहल फॉर बैक रब बिकॉज इट मे ड्राई द स्किन एंड कॉज टिश्यू डैमेज। क्या है, अ कोमाटोज क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, क्या प्रेशर अल्सर, देयर फॉर द नर्स शुड बी इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द प्लान ऑफ केयर। ऑप्शन ए देखते हैं मसाज क्या है एट रिस्क फैक्टर डेवलपिंग द प्रेशर अल्सर देयर फॉर शुड बी इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी प्लान ऑफ केयर में क्या करोगे, मसाज रेडेंट बोनी प्रोमिनेंस रेगुलरली। बी है वॉश स्किन विथ सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली। यूज करना है क्या, डू नॉट सेप्ट कुशिंग एंड सेक्रल रीजन। और डी इस्टेब्लिश है इंडिविजुअल टर्निंग शेड्यूली। तो इस्टेब्लिश करना है इंडिविजुअल को, टर्निंग करो, शेड्यूली पोजीशन चेंज करो। मसाज रेड एरिया एंड बॉडी प्रोमिनेंस रेगुलरली विथ पाउडर एंड बैक इज वॉश्ड विथ क्या है, सोप एंड वाटर, क्या है वार्म वाटर बट नॉट फ्रिक्वेंटली। अवॉइड करना है यूज डू नॉट सैप रिंग कुशिंग। अब देखते हैं आइटम यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर। ऑप्शन है रबर सीट,
एयर मैट्रेस, इमर्स बेसिन और रीस्टेन। तो एयर मैट्रेस हम यूज नहीं करते हैं, याद रखना है। आइटम यूज ट्रीटमेंट ऑफ बेड सॉरी आइटम यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर में क्या हम एयर मैट्रेस यूज करते हैं। यूज ए स्पेशल मैट्रेस एंड बेड टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन बॉडी पार्ट। एयर एंड वाटर मैट्रेस टू प्रिवेंट बेड सोर इन क्लाइंट who are prone to develop bed sore like very thin, very obese and chronic bed ridden client. Principle on which it work is a pressure exerted by the body will be distributed equally in all direction. डिक्यूबाइटस अल्सर इज ट्रीटेड बाय फॉलोइंग ट्रीटमेंट। ऑप्शन ए देखते हैं, वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब और हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड। तो ऑल ऑफ द एबव। वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब और हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं। डिक्यूबाइटस अल्सर इज ट्रीटेड बाय फॉलोइंग ट्रीटमेंट। तो वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब और हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड ये सारा हम यूज करते हैं। क्या है मेजर यूज बाय हीलिंग बाय डिक्यूबाइटस अल्सर आर एप्लीकेशन ऑफ क्या है, हीट बाय 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वुंड होना चाहिए। क्या है, फ्यू ड्रॉप इंसुलिन इज इंसुलिन टू वुंड। वाटर प्रूफ ऑइंटमेंट लाइक जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरीऑक्साइड इफ स्लज इज प्रजेंट। क्या है, कॉजिंग ऑफ बेड सोर आर, ऑप्शन ए फ्रिक्शन, ऑल ऑफ द एबव, मॉइस्चरिंग, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक, तो ऑल ऑफ द एबव। बेड सोर आर क्या है, बेड सोर आर कॉज्ड बाय लोकेलाइज्ड, ऑप्शन ए कंट्रूजन, फ्रिक्शन, एक्सेसिव हीट और इस्चीमिया, तो इस्चीमिया के वजह से। क्या एक पेशेंट हैज़ बीन इन कोमा फॉर 2 months, द नर्स अंडरस्टैंड दैट इज prevent the effect of shearing force. The head of bed should be at angle of क्या है, 30 डिग्री होना चाहिए। क्या शेयरिंग फोर्स मीन्स फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द हेड बेड इन फ्लैट एज पोजीशन, नॉट मोर देन 30 डिग्री इन सेमी inclined या लो फाउलर पोजीशन, because elevated the head and higher angle force by body stomp down deeper into a mattress causing potentially damage shearing force on the body. In which the following position is the patient as greatest risk for shearing force? ऑप्शन ए देखते हैं, ट्रेंडलबर्ग, सेमी फाउलर, हाई फाउलर, लाइन सुपाइन पोजीशन। तो हाई फाउलर पोजीशन में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज पेशेंट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर शेयरिंग फोर्स, तो हाई फाउलर पोजीशन में। क्या है, एमंग द फॉलोइंग द फैक्टर डैट इज कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर अल्सर इज, ऑप्शन ए एडिमा, माल न्यूट्रिशन, शेयरिंग फोर्स, क्रोनिक डिसीज। तो शेयरिंग फोर्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू अबाउट बेड सोर? ऑप्शन ए 6 hourly प्रेशर ऑन स्किन कैन लीड टू बेड सोर। भी देखते हैं, क्या है, एक्टिव शिफ्टिंग ऑफ वेट एवरी 15 मिनट कैन बी ए प्रिवेंट बेड सोर। रेडियन एरिया ऑफ स्किन शुड बी ए जेंटली मसाज। के सेमी इंक्लाइन पोजिशन शुड बी अवॉइडेड। तो क्या है, सेमी इंक्लाइन पोजिशन शुड बी अवॉइडेड नहीं करना है। नॉट ट्रू अबाउट बेड सोर, तो यही है, क्योंकि देना होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ अल्सर फॉर्मेशन ड्यू टू द मॉइस्चरिंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए वुंड ड्रेनेज, हॉट वाटर बाथ, परस्पिरेशन, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन और स्टूल। तो हॉट वाटर बाथ हम प्रेशर अल्सर में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ क्या है, अल्सर फॉर्मेशन ड्यू टू मॉइस्चर एक्सेप्ट हॉट वाटर को छोड़ के। ड्रेनेज, वुंड ड्रेनेज है, परस्पिरेशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन स्टूल हो सकता है। एक्सेप्ट हॉट वाटर बाथ इट विल बी क्या है, इनहिबिट डेवलपमेंट ऑफ बेड सोर बाय इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई। ऑल अदर ऑप्शन आर सोर्स ऑफ प्रेशर सोर डेवलपमेंट लाइक वुंड ड्रेनेज।
क्या इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड स्टूल, पर्सपिरेशन, डायबिटिक, क्लाइंट इज अ रीस्टेंड, क्या है, एल्डरली, अनकॉन्शियस, बेड रिडन पेशेंट एंड वेरी ओबीज और थीन पर्सन। ब्रेडन स्केल आर यूज टू असेसन रिस्क ऑफ डेक्यूबाइटस अल्सर के लिए। बेड रिडन जो स्केल होता है, वैलिडेटेड असेसमेंट टूल जो होता है, कॉमनली असेस करते हैं डिग्री ऑफ रिस्क फॉर डेवलपिंग, क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर के लिए। पैरामीटर ऑफ असेसमेंट इंक्लूड सिक्स सब क्लास होता है। एग्जाम्पल, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चरिंग, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड क्या है फ्रिक्शन एंड शेयर। टोटल स्कोर होता है 6 to 30। ठीक, इंडिविजुअल आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर इफ, क्या है, इफ द टोटल स्कोर इज लेस देन 80। ठीक है, क्या इंडिविजुअल आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग प्रेशर अल्सर इफ टोटल स्कोर लेस देन, अगर 80 से कम है तो उसको बोलते हैं।